निकलता तो लोग बोलते थे सर आप हीरो पुख से आते हो, करोड़ों की बात करते हो, मेरे लोग निगेटिव हो जाते हैं। लोग ऐसे बोलते थे। मैं बोला निगेटिव कितने लोग होंगे, जिसके अंदर दम होगा कुछ करने का, हमारे साथ में जिसको भरोसा होगा वो टिकेगा, 100% वो जीतेगा। और वही हुआ मेरे साथ में। कुछ लोगों ने रिजेक्ट किया, कुछ लोग हमारे साथ में आए, और जो साथ में आए टिके रह गए। आज यहाँ पर कम से कम 20-20, 15-15 लाख की गाड़ी लेकर के घूम रहे हैं। अब समझ ले बात को। अभी बहुत सारी चीजें हैं मेरे दिमाग में चल रहा था, कभी प्रोग्राम में देखा था बहुत सारे लोग यहाँ पे। मुझे पहले ऐसा लगता था कि यार यूपी में बहुत सारे लोग मटके भरे हुए लोग रहते हैं। मटका पर जानते हैं, ये दिमाग भरा हुआ, इनको कुछ भी समझाओ तो उल्टा रिप्लाई देते हैं, मेरे को सिखा रहे। ऐसा होता है कि नहीं होता है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता है? मेरे को बताएगा तू, ऐसा होता है कि नहीं होता है? अब बहुत सारे लोग ऐसे मालूम है बोलेंगे बड़ा है पैसा कमाने वाला। हमारे जिस दिन कार आई थी ना, 15 लाख की गाड़ी लेके आया था, स्काला लेके आया था, तो ऐसे बारात आने वाली थी, और कार मेरी ऐसी खड़ी थी। कार खड़ी थी तो बोलते मालूम है वहां पे गांव वाले क्या बोलते हैं, अरे कार तो कोई भी लेके आ जाएगा, कार ये भाड़े के लेके आए होंगे। हाँ ऐसे बोलते थे, भाड़े के लेके आए होंगे, ऐसे बोल रहे ये तो कार कोई भी लोन पे कोई भी ले लेगा। मेरे ये नहीं समझ आता, कार तो लोग लोन पे ले लेंगे, पानी डाल के चलाएंगे क्या? हाँ सोचो, ये गाड़ी, ये कार अगर यहाँ से, मेरी अभी जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है, यहाँ से अगर इलाहाबाद से जाके आएगी तो कम से कम 1000-1500 का तो डीजल जाएगा। अब मैं यहाँ से छत्तीसगढ़ से चला कर गाड़ी आया हूँ, अगर यहाँ से जाऊंगा जितने दिन कम से कम 50,000 रुपए के कम उसका डीजल नहीं लगेगा क्या, जितना घुमा रहा हूँ। और मैं हो सकता है कि मैं कभी गाड़ी से बहुत कम उतरा हूँ, गाड़ी से चलता हूँ, मैं कहीं भी जाना थोड़ी दूर में जाना कार से ही जाता हूँ। आप समझ रहे हो आपको? तो आज एक अपॉर्चुनिटी आपको मिला है दोस्त। एक ही चीज बोलता हूँ, बहुत सारी कंपनियां आई हैं और चली गई हैं, लेकिन इंडिया के सबसे ऐसी पहली कंपनी है जिसको गवर्नमेंट ने सबसे पहला इसको जो है गाइडलाइन अंदर इंटर की, हमारी माइलक्षण कंपनी। मुझे प्राउड होता है हमारी कंपनी के साथ में हार्वर्ड सक्सेस एकेडमी के साथ मिल करके और स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, लोगों को जो है ना यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर के सिखाने का काम कर रहे कि पैसे कैसे आप कमा सकते हो, करोड़पति कैसे बन सकते हो। आज बहुत सारी कंपनियां इंडिया के अंदर हैं, लेकिन कब वो मालूम है जोड़ने का सिर्फ काम करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर जोड़ते नहीं, लोगों को सिखाते हैं कि करोड़पति कैसे बन सकते हो। सबसे बड़ी बात, अगर जिस इंसान की कामयाबी वहीं रुकती है, उस इंसान की कामयाबी वहीं रुकती है जिसकी सोच नहीं है। कहीं भी पॉजिटिव अगर माहौल रहा, वहां पर भी वो निगेटिव अगर बात करता है तो वो इंसान कभी मालूम है जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि अपनी बीवी में भी कमी ढूंढता है, अपने बेटे में भी कमी ढूंढता है, घर में भी कमी ढूंढता है, सब जगह कमी ढूंढना है। जो इंसान कमी ढूंढता है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता है। और जो इंसान किसी भी अनपॉसिबल चीज में भी अगर वो अपॉर्चुनिटी देखता है तो 100% वही इतिहास रचता है, 100% वही इतिहास रचता है। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, इस फील्ड को सबसे ज्यादा लोग रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों ने चीट भी इसी फील्ड से लोगों ने किया, एक दूसरे को चीट किया है। गलत बोल सही बोल रहा हूँ, लेकिन आप नहीं कर सकते, क्योंकि अब कोई भी ऐसी कंपनी नहीं चलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट गाइडलाइन के अंदर आ गई। जो ऐसी कंपनी अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे की, वो सीधा जेल के अंदर होगा। आज बता रहा हूँ, मुझे प्राउड होता है कि पहली ऐसी कंपनी जो इंडिया की, हमारे बांग्लादेश के अंदर हमारी कंपनी इस बिजनेस को शुरुआत कर चुकी है। आने वाले वक्त के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर ये बिजनेस शुरुआत करेंगे। और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, हमारे लॉकडाउन पीरियड में हमारे जो प्रवीण चंदन सर हैं, उनकी सोच, लोगों जितनी नेटवर्क कंपनियों की सोच जो है खत्म होती है, हमारे प्रवीण चंदन की सर की सोच वहां से शुरुआत होती है। अब समझ रहे हैं, लॉकडाउन पीरियड में हमारी कंपनी ने देखा कि आज बहुत सारे लोग घरों के अंदर थे, उनके सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, अपनी जिंदगी मौत जैसी लग रही थी।
उस पीरियड में प्रवीण सर ने एक बढ़िया से उन्होंने माइंड एजू बच्चे यंगस्टर के लिए पर एजुकेशन से लेकर के उनको इनकम कमाने का एक स्रोत नया चालू किया। यानी जितने भी लोग आज मालूम है पढ़ करके आज पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई करने के बाद भी डिग्री लेने के बाद भी उनको जॉब नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि पढ़ाई किया है, जिंदगी में स्किल डेवलप किया नहीं है। और जिस पढ़ाई करने से कोई इंसान करोड़पति नहीं बनता है, स्किल डेवलपमेंट से इंसान करोड़पति बनता है। जिसका स्किल डेवलप तो हमारा कंपनी ने स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत बढ़िया एक उन्होंने चालू किया है कि अगर कोई भी घर का सदस्य आज देखा जाए तो घर में लेडीज लोग क्या करती है, टीवी देखती हैं, सास भी हाँ वो सीखते हैं कि कैसे सास को प्रताड़ित किया जाए, और बहू देखती कि सास को कैसे दिया जाए, है कि नहीं? देखते ऐसे सीरियल देखते कि नहीं देखती? अभी बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो डिग्री लेने के बाद मोबाइल पे लगे पड़े हैं। आप देखोगे किसी कोने काने में लेकर के मोबाइल लेकर के ऐसे देखते रहते हैं। अब क्या देखते हैं? पबजी खेलते हैं, कोई ना कोई गेम खेलते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता है? अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन इस समय को हमारे पास में बहुत बढ़िया उपयोग करने का एक सिस्टम आया है जिसका नाम है माई डीजी वर्ल्ड। अगर इस बैनर के नीचे कोई भी लड़का अगर इस माई डीजी वर्ल्ड के नीचे कोई भी बच्चा सीख के जाएगा तो वो सेलिब्रिटी बनेगा। अगर किसी को क्रिकेट सीखना है तो अजहरुद्दीन से सीख सकता है। यहाँ पर पूरा 1 साल कंटिन्यू उनके हाथों से सर्टिफिकेट भी आपको वो प्रोग्राम में, बड़े प्रोग्राम में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अगर किसी को मालूम है खाना बनाना सीखना है, लेडीज को अगर भाई पति को खुश रखना है तो वहां पे संजीव कपूर को जानते होंगे। संजीव कपूर जो इंडिया का आइकॉन है एनी फूड उसमें शेफ में, जानते हैं, सेलिब्रिटी हैं। उनके हाथों से अगर खाना बनाना सीखने को मिलेगा तो अच्छा लजीज खाना घर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो लेडीज जितने भी सीरियल देख रही थी इसमें सीखने के बाद में कुछ न कुछ अपने क्रिएशन अपनी जिंदगी में कर सकती हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जिसको फुटबॉल सीखना है, ये बड़े बड़े टॉप सेलिब्रिटी से सीख सकते हैं। कोई भी है अगर किसी को समझो डांस सीखना है तो यहाँ पर आपने नाम सुना होगा कि उनका क्या नाम है, रेमो डिसूजा का नाम सुना होगा आपने सीरियल में देखा होगा ना, सॉरी आपने स्टार चैनल पे देखा होगा, जो ऑलरेडी सिंगिंग वगैरह सॉरी उसका डांसिंग और उसका जो ना अवार्ड वगैरह जज बन करके आते हैं, वो लोग आपको सिखाएंगे। और किसी को म्यूजिक सीखना है, गाना सीखना है तो अभिजीत सावंत सिखाएगा। अब समझ रहे, किसी को अगर वीडियो एडिटिंग, किसी को अगर वीडियो डिजाइनिंग, किसी को अगर समझो बिजनेस मैनेजमेंट, किसी को इंग्लिश स्पीकिंग, जिसको जो सीखना है मात्र 15,000 रुपए में 72 कोर्स साल भर आप सीख सकते हैं। पूरा खानदान सीख सकता है। किससे सीख रहा है? सेलिब्रिटी से सीख रहा है। आज हमारा बेटा अगर सीखता है किसी ऑर्डिनरी क्लास टीचर से सीखता है तो उसकी सोच वहीं रह जाती है। वो कभी आधा सीखता है, आधा जो है क्या होता है, आधा दिमाग कहीं मोबाइल पर रहता है। लेकिन यहाँ पर एक सेलिब्रिटी जिसको अपना रोल मॉडल मानता है, उससे अगर वो सीखेगा तो उसके जैसा बनेगा कि नहीं बनेगा? यानी आपके बच्चों का भविष्य उनके जैसा होगा कि नहीं होगा? और जिसकी सोच बड़ी हो गई उसको बड़ा बनने से कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं आज यहाँ पे बहाने मत करना कि भैया ये मैंने ये कंपनी में चालू किया, वो कंपनी में चालू किया। मैं गारंटी देता हूँ यहाँ पर जिसको चाहिए कोर्ट में, जिसको चाहिए पुलिस स्टेशन में, मैं एग्रीमेंट करके देता हूँ। इस कंपनी में अगर आप काम करो तो आपका पोता का भी कह दिया यहाँ पर गारंटी सुरक्षित है। मेरा बेटा 16 साल का है, 16 ईयर्स है, अभी हमारा पीयूसी पूरा हैंडल करता है। आने वाले जिस दिन 18 साल का होगा मेरा बेटे का इनकम मिनिमम 32 लाख रुपए महीने का इनकम होगा। अब समझ ध्यान नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं अगर मेरा हो सकता है तो यहाँ पे क्यों आया हूं और चिल्ला रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं अपना देश, अपना गांव, अपने लोग यहाँ पर करोड़पति बने, जिनको मैं अपने जहां पर मेरा यानी जहां पर मैं पैदा हुआ, मेरे लोग जिनको अपना मानता हूं। मैं छत्तीसगढ़ में लोगों को बनाए, हर गांव में एक कार अचीवर है। मैं चाहता हूं आप सब लोग साथ दो, हर गांव में एक कार अचीवर, एक
यहाँ पे कोई साथ दे या न दे, आज साथ दिए हंसी हंसी, नहीं तो कल पैर पकड़ के आना पड़ेगा। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आने वाले 3 साल के बाद देखिएगा हर गांव में 1 करोड़पति इस माई लाइफस्टाइल डिस्ट्रीब्यूटर होगा। यस सर। आदमी जिधर अगर पैर जमा दिया तो साला उधर नस्तनाबूद कर देता हूँ। जितने ना बोलने वाले उनको जो है उनको मटिया मेट कर देता हूँ। जो मालूम है अचीवमेंट का लाइन लगाता हूँ। वही अचीवर लोग जो है उनको जो है बिजनेस में लाते हैं, तब मुझसे मिलने के लिए उनको मालूम अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। आज मुझे प्राउड होता है कि मैं ऐसे जगह पे आ गया हूँ कि मैं इंडिया के किसी कोने में जाऊंगा, अगर माई लाइफस्टाइल कंपनी का कोई भी प्रोग्राम है तो मैं कंपनी के टॉप रैंक पर ही खड़ा हूँगा। लाखों लोगों के बीच में मेरी पहचान राहुल सिंह के नाम से कंपनी ने वहां पे आइडेंटिफाई करेगी। अगर मैं कलकत्ता में खड़ा हूंगा तो वहां पे टॉप लेवल पे खड़ा हूंगा, अगर मद्रास में खड़ा हूंगा तो वहां पे टॉप लेवल पे खड़ा हूंगा, गुजरात में होगा तो गुजरात में टॉप लेवल। यानी इस कंपनी ने हमको जमीन से आसमान में बिठा दिया और आप विश्वास की हमारे साथ खड़े रहिए। एक दिन ऐसा लाएंगे जमीन से आसमान को आपको हम उठाएंगे यहाँ पर। माँ बाप के अपने परिवार के अगर सपने हैं तो जिंदा रखना, उसको मरने मत देना। मैं कसम खा के बोलता हूँ आपके सपने हम पूरा कराएंगे। यहाँ पर अपने माँ बाप के अगर सपने हैं, अगर आप गरीबी रेखा में किसी ने आपको तकलीफ दिया है आपकी जिंदगी में, तो हम यहाँ से आपको निकालने की जिम्मेदारी लेते हैं। किसी भी हाल में आपको यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर जो भी इंसान पूरी शिद्दत पूरी ईमानदारी के साथ काम करेगा उसको हम पकड़ पकड़ के करोड़पति बनाएंगे। सोच चाहिए और जो है पेशेंस चाहिए यहाँ पर टिकने के लिए। आप अपनी जिंदगी में जो भी है आज सोच के देखो, किसी भी फील्ड में आप काम करोगे वहां पर जरूरत सर्वाइव करोगे और कुछ नहीं होगा। मुझे बताओ सर जी, आप 2 मिनट खड़े हो जाइए। आप ही आपका उम्र क्या है सर? 18 है, ठीक है। अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो? BA फर्स्ट ईयर। ओके, कितने साल और करेंगे? 2 साल और करेंगे, मतलब आपका हो जाएगा 20 ईयर्स। उसके बाद क्या करेंगे? ये बिजनेस में लगे हैं। बैठिए। 18 साल इनकी 20 साल इनकी जिंदगी होगी एजुकेशन में। 18 साल आदमी सोने में निकाल देता है। सोते टाइम कुछ करता है क्या? 18 कितना होगा? 36 साल। 60 साल आदमी काम करता है। 60 साल में से 36 साल निकाल दो, बचा कितना? 24 साल। 24 साल में 50,000 कमाने वाला एक बच्चे का MBA करा सकता है? हाँ, MBA करा सकता है। एक ढंग से अपने परिवार का घर का करा दे, हॉस्पिटल का खर्चा आ गया तो वही कम से कम 2-5 लाख रुपए चला जाता है। तो भी हम 10 लोगों से भीख मांगते। गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूँ? लेकिन ये जो 24 साल है आपका जिंदगी में, जब तक उसको 24 लाख साल में कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक आप करोड़पति नहीं बन सकते। कोई सिस्टम है आपके पास में 24 लाख साल कन्वर्ट करने में? नहीं है। तो माई आइए हम यहाँ पर 24 लाख साल आपके नीचे कन्वर्ट करके आपको मुकेश अंबानी के इस लेवल पे हम खड़ा करेंगे। और बहुत सारे लोग अभी मतलब बोलेंगे, अभी बहुत सारे लोग पैसा नहीं है ऐसा बोलते हैं ना। बोले जब बिजनेस शुरुआत करने के लिए मिनिमम एक आईडी, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ्री है, लेकिन एक आईडी अगर आपको जो है ग्रीन करना है तो प्रोडक्ट परचेस करना है, अपनी घर का जरूरत का सामान बताया, प्लान में बताया ना आपने। ब्रांड बदलना है और दुकान बदलना है। घर में तेल साबुन वगैरह सब लेते कि नहीं लेते हैं, वही सामान यहाँ से लेना है। यहाँ पैसा डालना नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपकी मर्जी के हिसाब से जितना आपकी कैपेसिटी उतना प्रोडक्ट परचेस करके बिजनेस में आप आ जाइए। उसके बाद आपका 1 रुपए यहाँ पर जाना नहीं है, सिर्फ लेना है। प्रोडक्ट एक बार परचेस करने के बाद आपको जब प्रोडक्ट से प्यार हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली बिजनेस आपका भागना चालू करेगा, है ना। एक प्रोडक्ट आप ब्रांड और दुकान बदलने से आपके सपने पूरे हो सकते हैं। तो बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? घर गाड़ी बंगला आ सकता है तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इतना समझ लीजिए, आज पैसे का बहाना मत करिएगा। पैसा नहीं है तो अगर कोई घर में एडमिट हुआ, अगर डॉक्टर ने बोला 5 लाख रुपए लगेगा ऑपरेशन में, कैसे पैसा आएगा?
कैसे आएगा? हाँ, चाहे किडनी बेचो चाहे घर बेचो, हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा। गलत बोल सही बोल रहा हूँ? लेकिन एक बार उसी शिद्दत के साथ में जैसे किसी को हॉस्पिटल के लिए पैसे बंदोबस्त करते हो, एक बार यहाँ अपने लिए करो। माँ कसम बोलता हूँ, पकड़ पकड़ के करोड़पति बनाएंगे। आपके सपने जहां पर उंगली रखोगे वहां पर मैं आपके सपने पूरा कराने की जिम्मेदारी लेता हूँ। हम अभी यूपी क्षेत्र में पहली बार इस मीटिंग में आए, इस तरीके की मीटिंग में। अब मैं यहाँ पर यूपी में पैर पसार चुका हूँ। जो लोग करोड़पति बनना चाहते हैं उसके एरिया में हम रह के सपोर्ट करेंगे, उसको करोड़पति बनाएंगे। क्या करना चाहते हैं आप लोग? करना चाहते हैं? हमारे सामने किसी का बहाना नहीं चले, क्योंकि सक्सेसफुल पर्सन हूँ। जो बोलेगा ना कि बोला चूतिया बना रहे, आके देख ले भाई, स्टेटमेंट देख ले, मेरा बैंक स्टेटमेंट तू चेक कर सकता है। मेरा घर गाड़ी बंगला सब कुछ देख सकता है। मैंने लॉकडाउन पीरियड में भी कम से कम 50 लाख की प्रॉपर्टी परचेस की है, देख सकते हो तुम। आने वाले वक्त के अंदर देखिएगा, 1 साल के बाद देखिएगा, यहाँ पर भी करोड़ों का घर होगा। और मेरा एक सपना है कि 2023 में कम से कम नहीं तो 50 करोड़ का बंगला इलाहाबाद में मेरा होगा। मेरा होगा तो सारे जितने डिस्ट्रीब्यूटर, एक आदमी अगर पॉसिबल हो सकता है तो मेरा भी पॉसिबल। ये सपना रखने वाला का 100% हम पकड़ के उसके सपनों तक लेके जाएंगे। विश्वास। जय हिंद।